महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। सभी पार्टियों की तरफ से साम दाम दंड भेद जो भी चुनाव जीतने के लिए कारगर है वो अपनाया जा रहा है। जाति धर्म हर मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है और इन सब के बीच मौलाना सज्जाद नोमानी के नफरती भाषण ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेटर लिखा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रवक्ता मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के मुताबिक नोमानी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ऐसा सोमैया क्यों कह रहे हैं, देखिए। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी, तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। मौलाना का खुला प्रचार, टारगेट पर मोदी सरकार। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। मौलाना का टारगेट दिल्ली, महाराष्ट्र बहाना, मोदी निशाना। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई का साथ दे तो उसका बाइकाट की। महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। वोट पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है। इसी बीच मौलाना सज्जाद नोमानी ने चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया। मौलाना सज्जाद नोमानी ने सभी मुसलमानों से उन साथी मुसलमानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया जिन्होंने लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट दिया या बीजेपी को अब वोट देने वाले हैं। एक वीडियो में मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं नोमानी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद सियासी पारा हाई है। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। मौलाना ने कहा कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र हार गई तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक केंद्र सरकार भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। मौलाना सज्जाद नोमानी ने साफ किया कि हमारा लक्ष्य सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी है। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी, तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। वीडियो वायरल होने के बाद सफाई दी और कहा कि झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है और शब्द भेदी बाण मौलाना की जुबान से निकल चुके हैं। इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। देखिए, आज तो जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेटर लिखकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रवक्ता मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने नोमानी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। महाअघाड़ी और महायुद्ध की लड़ाई में मौलाना की एंट्री होने के बाद मुकाबले ने और भी दिलचस्प मोड़ ले लिया है। मौलाना के इस भाषण को बीजेपी ने हाथों हाथ लपका। पहले उलेमा बोर्ड ने 10% मुस्लिम आरक्षण की बात, दंगाइयों से केसेस हटाने की बात,
आरएसएस पर प्रतिबंध की बात की थी। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समर्थन दिया था और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकृत प्रवक्ता कहते हैं कि ये केवल महाराष्ट्र के लिए वोट जिहाद नहीं हो रहा, दरअसल मरकज की सरकार, केंद्र की सरकार के लिए वोट जिहाद किया जा रहा है। निशाना केंद्र पर है, निशाना मोदी जी को हटाना है। सज्जाद नोमानी के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग तक से शिकायत की, लेकिन आखिर कौन है सज्जाद नोमानी जिनकी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चर्चा हो रही है और वोट जिहाद के आरोप लग रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी इस्लामिक विद्वान और शिक्षाविद हैं। अल फरकान के संपादक और रहमान फाउंडेशन के संस्थापक हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपने भाषण में कहा, ऐसे लोगों से सलाम ठोकना चाहिए जो मस्जिदों को वोट देने के साथ दे रहे हों। कह दो हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं, हम आज से गुलाम हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की। नोमानी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया। कहा, अघाड़ी के 269 प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे, अपने लोगों से कहेंगे उनको वोट दो। उन्होंने कहा कि 117 प्रत्याशी जो मराठा और ओबीसी समाज से आते हैं, उन्हें हमारा समर्थन है। इसके अलावा 23 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी समर्थन जारी रहेगा। अब मौलाना सज्जाद नोमानी चाहे मांग बीजेपी के खिलाफ वोट रहे हों, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया, तो कुछ अघाड़ी के लोग ही कह रहे हैं कि ये तो मौलाना ने बीजेपी का काम किया है। बीजेपी जिस हिंदू वोट को एकजुट करना चाहती है, मौलाना ने वो काम कर दिया। अभी 23 तारीख ही तय करेगी कि मौलाना ने अघाड़ी के लिए बैटिंग की या महायुद्ध के लिए। लेकिन एक बात तो तय है, मौलाना के भाषणों से कुछ तो फर्क पड़ेगा, सियासी उबाल तो आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। के मुताबिक